प्यारे बच्चों, आज हम आपको हिंदी की संस्कृत यानी हिंदी विषय की संस्कृत पाठ का अध्ययन कराएंगे। और इसमें पहला पाठ है भोजस्योदार्यम यानी भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता जो है इसके बारे में हम तुम्हें बताएंगे। तो आपने राजा भोज का नाम सुना होगा। राजा भोज एक बहुत ही उदार हृदय के और विख्यात राजा थे। एक बार उनके दरबार में कालिदास नाम का एक कवि आया। तो उस कालिदास नाम के कवि की जो दरिद्रता थी, उसकी दरिद्रता को देखकर राजा भोज प्रभावित हुए और उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। इसके बारे में हम आपको इस पहले पैराग्राफ का जो है अर्थ बताते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ है, तद कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह देवः कोऽपि नरेशो विद्वान् द्वारे वर्तते इति राजा प्रवेशयति तत् प्रविष्टः स कवि भोजमालोक्यम् अद्य मे दरिद्रनाशयो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुनिमोचः। राजा तमालोक्य प्राह कवे किं रोदिषे इति तत् कविराजः राजन अकरण्य मदरहि स्थितम्। यानी इसमें बताया गया है कि एक बार राजा भोज अपने दरबार में बैठे हुए थे और द्वारपाल जो है उनका सूचना लेकर के आया कि तत् कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्राह, कि हे महाराज, आपके दरबार में एक कोई कौपीन वेशधारी यानी लुंगी पहने हुए नग्न अवस्था में कोई विद्वान कवि आया है। राजा ने कहा, राजा प्रवेशयति, राजा ने कहा उसको प्रवेश दिलाइए। तत् प्रविष्ट सह कवि भोजनावलोक्यम् अद्य मे दरिद्रनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्षाश्रुनिमोच। जैसे ही कालिदास नाम का कवि राजा के दरबार में आया तो वह राजा भोज को देख करके सोचने लगा कि आज मेरा जो दरिद्रता का नाश हो जाएगा, मेरे घर में जो दरिद्रता है वो सारी नष्ट हो जाएगी। राजा तमालोक्य कवे किम रोदसी इति, और उस राजा को देख करके जो कवि था, कालिदास कवि जो था, वो रोने लगा। तब राजा ने कहा कारण्य मदग्रह स्थितिम, और कहा कि भाई रोने का क्या कारण है। कवि बताए तो कवि ने कहा, कालिदास ने कहा कि महाराज मेरे रोने का एक कारण है कि मैं बहुत ही दरिद्र हूं। तो इसकी जो हम संदर्भ करेंगे तो इसका संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस्योदार्यम नामक पाठ से लिया गया। भोजस्योदार्यम नामक पाठ, भोजस्योदार्यम का अर्थ है भोज की उदारता, यानी राजा भोज की उदारता। राजा भोज जितने उदार थे उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। इसमें दूसरा पैराग्राफ है, हाँ तो बच्चों देखो, जो मैंने अभी आपको ये इसका अर्थ समझाया था संस्कृत का, वो अर्थ मैंने आपको इसके ब्लैक बोर्ड में लिख दिया है। आप इसको नोट कर लें और कोई दिक्कत हो आपको इसको समझने में या इसमें लिखने में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप व्हाट्सएप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा, इसका समाधान कर दूंगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब आप देखिए दूसरे पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ है यहाँ से अये राजा निश्चयी से लेकर के पुनर्दत्त और मुक्तः। इसको देखो एक बार, मैं आपको बता देता हूँ। अये राजा निश्चयी प्रतिवचन कर्माणि ग्रहणी शिशौ काणौ यत्ना सुपित हितवर्ता दीन वदना मय क्षीणोपयो यद कृतं दृष्ट्वा वसुबहुले तदंत शल्यम एतमसि पुनरुद्ध मोचितः। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके बाद में जब राजा भोज के दरबार में और कालिदास पहुंचे और उसके पहुंचने के बाद राजा भोज को देख करके कालिदास ने मन में सोचा कि आज मेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। और इसको सोचते ही जब उनके आंखों से आंसू निकल आए तो कालिदास से राजा ने पूछा भोज ने कि तुम्हारी आंखों से आंसू
कालिदास ने कहा कि आप मेरे घर की स्थिति सुनिए, मैं अपने घर का वर्णन करता हूं। तो उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, उन्होंने बताया अयो राजानुच्चै पतिवचन कर्माणि ग्रहणी, कि हे राजन, एक दिन हमारे घर के पास एक खील बेचने वाला आया और उस खील बेचने वाले की आवाज सुन करके मेरी लज्जा रखने वाली पत्नी जो है घर से बाहर निकली और अपने बच्चे को शिशौ काणौ यत्नात् सुप्रतिहितवादी दीन वदना, तो अपने बच्चे के उन कानों को अपने हाथों से मूंदने लगी। क्यों मूंदने लगी? क्योंकि अगर बच्चा जो है खील वाले की आवाज सुनेगा तो वो खील लेने के लिए मचलेगा, रोएगा। तो इस तरह से उसके कानों को बंद किया, और उस कानों को बंद इसलिए किया क्योंकि बच्चे को खील वाले की आवाज सुनाई न दे और बच्चा उसको खील लेने के लिए जिद न करे। मैं क्षीणो पायो यद कृतम दृष्टावसु बहुबले तदंत शल्यै में त्वमसि पुनरुदक्षितम। और इस तरह से उस बच्चे के कानों को मूंद करके और अपने आंखों में आंसू भर करके वह मेरी तरफ देखने लगी, और उसकी इस स्थिति को देख करके मुझे बड़ा कष्ट हुआ और मैंने अपने आत्मा में बड़ा ही दुख माना। और मैं ये सोचता हूं कि इस तरह से आज मेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी, और ये जो है बच्चे के जो खील, मैं अपने इस जीवन में बच्चे को खील भी नहीं दिलवा सका, तो इतना मुझे पर्याप्त धन मिल जाएगा कि मैं अपने बच्चे का लालन पालन ठीक से कर पाऊंगा। इसके बाद देखिए तीसरा पैराग्राफ है, उसमें क्या कह रहा है कि राजा शिव शिव इति उदीर्यं प्रत्यक्षं लक्ष्यं दत्त्वा प्राह त्वरितं गच्छ गेहं त्वद्ग्रहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजस्वी महेश्वरं नमितुं शिवालयामभक्षितम् तदा कोऽपि ब्राह्मण राजनं शिवसन्निधौ प्राह देवी। तो इस तरह से जब भगवान राजा भोज ने उसकी दरिद्रता सुनी और दरिद्रता को सुनकर के शिव शिव कहते हुए, राजा भोज ने शिव शिव कहते हुए और हरेक अक्षर पर जैसे उसने बोला तो उस हरेक अक्षर पर उसने 1,00,000 मुद्राएं उस कवि को यानी कालिदास को अर्पण की। और अर्पण करने के बाद उसने कहा कि तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ और घर जाकर के अपनी खिन्न वदना त्वग्रहिणी खिन्ना वर्तते तयाम विभुजम श्री महेश्वरम नमितम शिवालया भवगच्छतम तदा कोऽपि ब्राह्मण राजम शिव सन्निधौ प्राहुदे। और इस तरह से उसने कहा तुम अपने घर जाओ और अपनी दुखी पत्नी को ये मुद्राएं देना, और जिससे कि उसका जो सारा दरिद्रता जो है आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और आप अपने घर की व्यवस्था ठीक प्रकार से कर सकोगे। हाँ, तो बच्चों मैंने इसकी व्याख्या मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दी है, आप इसको उतार लें कॉपी में, एक कॉपी बना लें अलग से संस्कृत के लिए, और उसमें पाठ के हिसाब से स्टैंडर्ड वाइज अपनी अपनी कॉपी में इसकी व्याख्या उतारते चलें। और अगर किसी को कोई दिक्कत है समझने में या राइटिंग में तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा।